चलो दोस्तों, एक साथ पढ़ता क्वेश्चन है जो बच्चों का दिया हुआ क्वेश्चन है उसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,0 और दूसरा निर्देशांक है 0,b और 1,1 संरेखी है तो दर्शाइए कि 1/a जोड़ 1/b बराबर 1 होगा। हमने क्या कहा है सर कि अगर बिंदु संरेखी बोल दिया तो हम संरेखी जैसे ही बोलेगा तो हम जब बच जाएंगे। जब संरेखी की बात करें तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। मतलब जब तीनों बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना लेना है, 0 लेना है। और गौर से देखिएगा सर, तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने इसको और इसको, ये ए बी सी मतलब ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिएगा तो यह होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान ये मान लिया, ये सारा चीज मान लिया। अब देखो तो सिद्ध करना है कि 1/a + 1/b बराबर 1। तो देखो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा, और ए बी हो जाएगा तो ए से ए कट जाएगा तो बी बच जाएगा, बी से बी कटेगा तो ए बच जाएगा, बराबर 1 हो गया। अगला देखिए ध्यान से, उसके बाद से हम क्या करेंगे सर कि अगर हम ए बी बराबर यानी कि इतना हम प्रूफ करना है तो सिद्ध कितना करना है, इतना करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y2 ना y2 नहीं, ध्यान से देखिएगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3। आपको इतना ही याद रखना है, आपको इतना ही याद रखना है, आपको इतना ही याद रखना है कि ये इतना ही याद रखना है। जब आप इतना याद रख सकते हैं तो ये सारा चीज़ आपसे बन जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए सर, हमने कहा कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस यहाँ x1 है तो यहाँ x2 लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ y3 है तो y3 लेंगे और y1 को घटाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ x2 है तो यहाँ अब x3 लेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करें, यहाँ y1 है तो यहाँ y1 लेंगे और y2 को घटा देंगे। ये हो गया आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलिए, चूंकि संरेखी का बात है तो हम बराबर 0 करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। देखिएगा सर, इसके बाद से क्या करेंगे, 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए। उसके बाद से ए से बी में कीजिएगा तो हो जाएगा ए बी माइनस ए में 1 से कीजिएगा तो हो जाएगा 1 नहीं ए हो जाएगा। फिर आपको ये जो है ब्रैकेट बंद कर देना है, बंद हो गया, माने ये ऑटोमेटिक बंद ही हो जाएगा। ए में बी से करेंगे तो ए बी प्लस माइनस माइनस ए में कर दिए, ये हो गया इसका काम तमाम। एक में 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा, इस सारा का सारा 0 हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जोड़, ये जो है एक में 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, एक और 0 बनाना पड़ेगा, ना तो डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं, बी हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और फिर जो है ब्रैकेट आप बंद कर सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, इतना कर सकते हो ना। बराबर 0 भी करेंगे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए देखिए 1/2 ब्रैकेट एकदम आराम से ये समझिए, 1/2 ब्रैकेट, ये देखो ए बी माइनस ए, ये देखो प्लस ये सब हट जाएगा, माइनस में कुछ ही बी, और ये हो जाएगा, ये काम खत्म, इतना हो जाएगा। चलिए अब हमको सिद्ध क्या करना है वो देखते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है बाबू, 1/a + 1/b बराबर हमको 1 लाना है। कितना लाना है, 1 लाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर तो करते आ रहे हैं आप, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो ये जो है गुना में है तो भाग में चला जाएगा, मतलब सिंपल सा फंडा ये बचेगा सर। तो ये सारा का सारा जो है या में चला जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा किस में चला जाएगा, या में चला जाएगा। जब 1/2 है तो इसको इधर गुना कर नहीं बुझा रहा है तो देखो ए बी माइनस ए माइनस बी, जब इसको ए से करोगे तो हई जो है किस में हो जाएगा, 2 × 0 हो जाएगा, मतलब हई हो जाएगा ए बी माइनस ए माइनस बी बराबर 0। तो ये आपका ये हो गया। आप इसका अगला स्टेप लिखना चाहोगे या
तो आप लिख सकते हो ए बी बराबर ए प्लस बी। यही ना सिद्ध करना, तो आज तो गया। अरे यही ना सिद्ध करना था, तो यही तो सिद्ध करना था बाबू, यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, आज तो गया। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था। चूंकि आप यहाँ पर और लिख सकते हैं, चूंकि 1/a प्लस 1/b बराबर कितना 1। तो देखो यहाँ क्या करोगे, इसका लघुत्तम निकालोगे, ए बी का लघुत्तम ये हो जाएगा, ए से ए कटेगा तो बी बचेगा, जोड़ बी से बी कटेगा तो ए बचेगा, बराबर हो जाएगा 1। यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी, और यही ना हमको प्रूफ करना था। तो हमारा ये हो गया आपका प्रूफ्ड हो गया। ध्यान से देखिए, ठीक है, ये हमारा फाइनली जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है, ये भी अपनी एक बच्ची का क्वेश्चन है जिसको मैं सेल्फ कर रहा हूँ। सिद्ध करें कि बिंदु इतना 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 संरेखी है। तो ये आपको दिया हुआ है, यदि कंडीशन लगा दिया है कि यदि 1/a जोड़ 1/b बराबर 1/3 हो, तो आपको बताना है कि क्या होगा, मतलब दिखाना है, बताना क्या है, दिखाना हो। तो आप ध्यान से देखोगे तो हमको x1 x2 और x3 का मान पता है। तो हम यहाँ पर जैसे हल यहाँ पर लिखेंगे, एकदम आराम से समझिएगा सर, यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाई भी देना चाहिए। जब आप यहाँ से हल लिखिएगा, आप जब यहाँ से हल लिखिएगा, तो जब आप हल लिखिएगा ना, तो यहाँ लिख लीजिएगा, क्या क्या लिखिएगा, x1 ये सब लिखा दिया हुआ है, बिंदु ए बी सी डी करके दिया हुआ है ना। तो यहाँ यह जो होता है, यह जो होता है यह x1 होता है, ये जो होता है यह x2 होता है, और यह जो होगा वह x3 होगा। ये तो सबको समझ में आता है। फिर यह बिंदु है, इसको y1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे y2 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे y3 मानेंगे। इसको समझना पड़ता है पहले, ठीक है, y1 y2। ये समझने के बाद बाबू देखिएगा, देखिए मान लीजिए, माना कि x1 x2 और x3 इस सब का वैल्यू जो है आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद से y1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो y1 y2 और y3 इस सब का वैल्यू आपको पहले निकालना सीखिए। x1 का मान पहला वाला, x2 का मान पहला। ये ध्यान रखिएगा, एक बात बताते हैं, अगर x, y दिया हो, 2, 3 दिया हो, मतलब कि पहले x का मान होता है तबे y का मान होता है। पहला में x1 y1, दूसरा में x2 y2, तीसरा में y3 x3 y3। x1 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा बाबू, x2 का मान कितना हो जाएगा a हो जाएगा, x3 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया। y1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान 0 हो जाएगा, और y3 का मान कितना हो जाएगा, बोलो y3 का मान कितना हो जाएगा, y3 का मान b हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, ये न है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, 1/a जोड़ 1/b बराबर 1/3। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा सर, कंडीशन के अनुसार ए बी का लघुत्तम ए बी, ए से ए कटेगा तो बी बचेगा, जोड़ बी से बी कटेगा तो क्या हो जाएगा, बी से बी जो कटेगा, बी से बी जो कटेगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पर ए बचेगा और यहाँ हो जाएगा 1/3। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 3b जोड़ 3a। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर 3a जोड़ 3b। कंडीशन के अनुसार देखेंगे, अप्लाई होगा तो ठीक है, मतलब हमको ये भी सिद्ध, ये भी आ जाएगा तो वो सिद्ध हो जाएगा, ये आ गया तो वो सिद्ध हो जाएगा, ये आ गया तो भी सिद्ध हो जाएगा, और ये भी आ गया तो भी सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ डेट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है, तो आपको यहाँ पर लिखना है, हम जानते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं आप, हम जानते हैं कि
जब संरेखी की बात करें तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है। एकदम आराम से। जब तुमको संरेखी कहे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 बना दो। जब तुमको संरेखी कहे तुम त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 बना दो। मतलब कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है जब तीनों बिंदु संरेखी हो। अगला पॉइंट होगा जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। एकदम आराम से समझना है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है तो यहाँ पर लिख दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये जो है ब्रैकेट देना है, यहाँ x1 लिखना है और ऐसे ब्रैकेट देना है। ठीक है। उसके बाद से y2 माइनस y3 क्या लिखना है? y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, फिर जोड़। यहाँ पर x1 है तो यहाँ x2 देना है, फिर ब्रैकेट, यहाँ y3 है तो यहाँ y3 लिखना है। यहाँ y2 घटा था तो इधर y1 घटेगा। क्या घटेगा? y1 घटेगा। क्या घटेगा? y1 घटेगा। जोड़, यहाँ x2 था तो यहाँ पर x3 हो जाएगा, इंटू यहाँ y1 है तो यहाँ y1 लिख दो, और y3 घटा है तो यहाँ पर y2 घटेगा। ये तुम्हारा फार्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने का फार्मूला। अब चलो इसको बनाना है तो 1/2 रखो, ब्रैकेट दे दो, तो पेन खत्म हो गया। चलो पेन खत्म हो गया। चलो दूसरा पेन ले लेते हैं। खांसी आएगा, देख ले कितना मेहनत कर रहे हैं हम तेरे लिए। तू गई तो क्या होगा? देखो x1 का वैल्यू कितना लेना है? x1 का वैल्यू कितना लेना है? यहाँ से देखिए x1 का वैल्यू कितना है? 3 है। तो हम यहाँ क्या लेंगे? 3 लेंगे, ब्रैकेट देंगे y2 माइनस y3। y2 का मान कितना है? 0 है। तो y2 का मान हम कितना लेंगे? 0 माइनस y3 का वैल्यू कितना है? तो b है। y3 का वैल्यू कितना है? b है। तो हम यहाँ पर b लेंगे, ब्रैकेट बंद कर दिए, जोड़। x2 का वैल्यू कितना है? देखिए x2 का वैल्यू a है तो यहाँ पर लिख देंगे a। अब y3 माइनस y2 यानी कि y3 का वैल्यू कितना है? b, तो यहाँ पर लिखेंगे b माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 3। इसको लिख लीजिएगा आप, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा x3। x3 का वैल्यू कितना है? x3 का वैल्यू यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो x3 का वैल्यू कितना है? x3 का वैल्यू b है। तो x3 का वैल्यू ये तो y3 का ना है, तो x3 का वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ पर 0 ले लेंगे, और y1 माइनस y2, y1 का मान जो है कितना है? y1 का मान 3 है, और y2 का मान कितना है? 0 है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। बाबू मान गड़बड़ हुआ ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये मान देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, और मान हम मिला लेते हैं। 1/2 हो गया। x1 का वैल्यू जो है कितना है? 3 है। उसके बाद से y2 माइनस y3, y2 0 है, y3 b है, ये सही है। x2 का वैल्यू कितना है? तो a हो गया। उसके बाद से y3 माइनस y1, y3 का मान b है, और y1 का मान जो है, y1 का मान 3 है। ठीक है। और प्लस है तो प्लस है, y3 का मान, x3 का मान 0 है, और y1 में से y2 घटेगा, तो y1 में से 3 में से 0, ये सही है। मान गलती होगा तो सब कुछ गलती हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा सर कि जब भी आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चंस बनाएं तो आपको कोशिश ये करना है कि जब भी आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चंस बनाएं तो आपको कोशिश हर हाल में ये करना है कि ये ब्रैकेट नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। आगे चलिए, 1/2 ब्रैकेट दीजिएगा। ये 3 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये देखिए माइनस में हो जाएगा 3b, एक स्टेप खत्म कर दिए। प्लस 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 तो a भी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। इतना कंडीशन हो गया। अब जोड़ दीजिएगा, तो 3 में 0 से करेंगे तो 0, यानी कि सारा चीज़ आपका 0 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट में क्या कहता है? 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b प्लस ab माइनस 3a, और इसको ब्रैकेट बंद। ठीक है। और ये 0 करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि संरेखी कहा है, यहाँ 0 कर दिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 कर दिए, संरेखी की बात कहा है। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? ये इसको हम इधर भेज देते हैं, देखिएगा कैसे। -3
बी प्लस ए बी माइनस 3a ब्रैकेट बंद। आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुणे 0। ये नहीं लिखना था हमको, 0 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन जब आपको दिखाना पड़ेगा ना 1/2 गुणा में चाहे तो भाग में चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बाबू हमार, सोना हमार, जान हमार, प्राण हमार, देखो इसको लिख सकते हैं 3a प्लस ए बी माइनस 3a बराबर 0। अब एकरो को क्या करना है, एकरो को क्या करना है, एकरो को थोड़ा सा ई करना है। एकरो क्या करेगा, थोड़ा सा इधर उधर कर दो। देखो ए बी है तो ए बी है, बराबर कर दो, प्लस में है माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3a जोड़ 3b। हमको यही ना सिद्ध करना था जी, यही ना प्रूफ करना था, तो यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, काम खत्म। देखिएगा ध्यान से, यही ना था, लिख लीजिएगा। जहां आप लिख सकते हो, जहां 1/a प्लस 1/b प्लस 1/3 बराबर कितना है, बोलिए इतना है। इसको जब हल किए हम, इसको जब हम हल किए बाबू, तो यही ना आया। ये इसको जब हल करोगे, इसको जब हल करोगे तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। और यार इसको तो गड़बड़ कर दिया, इसको 1/3 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको जब हल करोगे तो ये हो जाएगा ए बी, और यहाँ हो जाएगा कितना, b प्लस ए बराबर 3, और ये हो जाएगा ए बी बराबर 3a प्लस कुछ 3b। बस यही तुम्हारा प्रूफ हो गया, समझ में आ गया ना। ये आपको दिखा देना है एकदम आराम से। इतना एक बार फिर से देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, धीरे 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 देख लीजिए और बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके।